ना रॉलेट एक्ट लागू होता भारत में, और ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, और ना ही हज़ारों हज़ार लोगों की मृत्यु होती। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मारे गए जलियांवाला बाग हत्याकांड में। रॉलेट एक्ट कानून को क्यों लाया गया, इसकी क्या मंशाएं थी? जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारत के लोगों को तोड़ना चाहा। तो किसी भी देश के लोगों को तोड़ना या फिर उसे गुलाम बनाना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पे कुछ क्रांतिकारी लोग भी होते हैं, और क्रांतिकारी लोग अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहे थे। तो जब क्रांतिकारी लोग अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहे थे तो ये बात अंग्रेज़ों को समझ में आ गई, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सिफारिश कर सर सिडनी रॉलेट के द्वारा एक कानून को लाया गया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। सर सिडनी रॉलेट के द्वारा एक कानून को लाया गया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था, और एक कानून लाया गया मार्च 1919 ईस्वी में। इस कानून की मंशा क्या थी? एक ऐसा कानून था जिसमें ना कोई दलील हो सकती है, ना अपील हो सकती है, और ना ही कोई वकील हो सकता है, और पूरे भारत में इसे काला कानून के नाम से कुख्याति मिली। काला कानून इसे कहा गया। मार्च 1919 ईस्वी में जैसे ही इसे कानून लगा भारत में, मार्च 1919 ईस्वी में एक कानून जैसे ही भारत में लगा तो उसे काला कानून कहा जाने लगा। और काला कानून जब कहा जाने लगा, महात्मा गांधी को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरे देश भर में हड़ताल किया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देशव्यापी हड़ताल हुआ 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और जैसे ही 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल हुआ तो उसके एक दिन बाद ही 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को पकड़ के उन्हें बम्बई के जेल में भेज दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। पंजाब की बात करें, पंजाब में अमृतसर जगह में 2 लोग, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, जो कि पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, अंग्रेज़ों द्वारा इस कानून के तहत उन्हें रातों रात उठवा लिया गया और उठाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये ऐसा कानून था कि उस पर कोई बिना मुकदमा चलाए, बिना उसे प्रताड़ित किए, उसे 2 वर्षों के लिए उठाए और जेल में रख दिए। ये ऐसा कानून था। पंजाब के अमृतसर में से जब ये दोनों लोग, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जब जेल गए डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, तो पंजाब के लोगों में आक्रोश फैला, अमृतसर के लोगों में आक्रोश फैला, और जलियांवाला बाग के जगह के जो जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग थे, 3-4 गांव आसपास के लोग थे, करीब 15 से 20 हज़ार लोग एकजुट हुए जलियांवाला बाग के पास, निहत्थ थे विद्रोह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कि ये काला कानून को वापस लिया जाए और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा किया जाए। लेकिन 13 अप्रैल 1919 की बात है कि शाम 5:30 बजे के करीब जलियांवाला बाग के पास 2 बाहर गाड़ी आती है। एक गाड़ी आती है सर माइकल ओडायर का, और एक गाड़ी आती है मार्कसन ब्रिग्स का और उनके 2 बॉडीगार्ड। जैसे ही वो जलियांवाला बाग में अंदर प्रवेश करते हैं तो सर माइकल ओडायर ने, जो कि पंजाब के उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही 33 सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। और वो गोली शूट आउट इतना ख़तरनाक और इतना भयावह था कि उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा गया, और हज़ारों हज़ार लोगों की मौत हो गई। हज़ारों हज़ार लोगों की मौत हो गई, 3 से 4 हज़ार लोग घायल हुए। जैसे ही ये घटना घटी तो ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता लगा, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि सर माइकल ओडायर द्वारा, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उनके द्वारा गोली चलाकर लोगों की हत्याएं कर दी गई, वो भी बिना वजह के, जिसका कोई वजह नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार को जैसे ही ये पता चली तो उन्होंने लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में एक हंटर आयोग का गठन किया। ये हंटर आयोग क्या था? हंटर आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि सर माइकल ओडायर ने क्यों गोली चलवाई, इसकी क्या वजह थी, इन सबों की जांच करने के लिए। हालांकि हंटर आयोग का गठन तो हुआ और इसकी जांच पड़ताल भी हुई। तो हंटर आयोग ने हज़ारों हज़ार लोगों की मृत्यु बताने की जगह
केवल 379 लोगों की ब्रिटिश सरकार की मृत्यु बताई कि इस गोलीकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल 379 लोगों की मृत्यु हुई है। और हंटर आयोग ने इस पर ज़्यादा सबूत ना मिलते हुए इस आयोग को बंद कर दिया और हंटर आयोग केवल इस मामले पर लीपापोती का काम किया, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया। हालांकि ये खबर लंदन तक पहुंच चुकी थी और लंदन तक खबरें जैसे ही पहुंची तो ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लेते हुए सर माइकल ओ डायर को इस्तीफ़ा देने को कहा। रिज़ाइन लेटर उन्हें दिया कि आप इस पद से इस्तीफ़ा दे दें। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो महात्मा गांधी, इधर केसरे हिंद की अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी गई थी, जैसे कि केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। तो इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने उन उपाधि को लौटा दिया। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने ये उपाधि लौटा दी। हालांकि महात्मा गांधी को लगा था कि अंग्रेज़ हमारे भारत आए हैं तो हम उनके साथ मिलकर एक बेहतरीन भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन इस घटना के बाद महात्मा गांधी को यह पता चल गया था कि अंग्रेज़ हमारे लिए नहीं हैं, ये हमारा हमेशा बुरा ही चाहते हैं, ये हमारा भला कभी नहीं कर सकते। और बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इस हत्याकांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी थे और क्रांतिकारी लोग और भी ज़्यादा क्रांतिकारी होने पर मजबूर हो गए थे। जाहिर सी बात है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको नहीं भी अच्छा लगा हो तो दोबारा चला लीजिए। धन्यवाद।